जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि घुटने में दर्द क्यों हो जाता है। जो रनिंग वाले बच्चे होते हैं उनके लिए भी, जो ऑफिस में बैठते हैं उनके लिए भी, या फिर जो बूढ़े बुजुर्ग हो गए उनको भी। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और ये होता क्यों है, इसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो ये घुटना, यहाँ पे आप देखेंगे कि रनिंग में सबसे ज्यादा चलते उठते बैठते आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपका घुटने का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूं रनिंग वाले बच्चों को कि घुटने में दर्द क्यों होता है। आपको अगर सबसे पहले बेसिकली चीजें होगा कि जब आप ग्राउंड के अंदर जाते हैं और ग्राउंड के अंदर जाएंगे, आप अपना वेट के अकॉर्डिंग आप रनिंग नहीं कर रहे हैं, ज्यादा कर लिया, आप कभी कभी ग्राउंड में जा रहे हो या अनजाने में आप 6 महीने 5 महीने बाद गए और बिना वार्म अप किए हुए या बिना अपने स्ट्रेचिंग किए हुए और ग्राउंड के अंदर किसी इंस्ट्रक्टर के कहने पे ज्यादा दौड़ गए, तो भी आपके घुटने के अंदर दर्द होने का संभावना ज्यादा होता है। क्योंकि अगर लोहा गर्म है तो आप उसको जैसे मर्जी आकार दे सकते हैं। अगर लोहा गर्म नहीं है, पुराना लोहा है जो कभी उसको हीट किया ही नहीं और उसको आप मोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्रैम्प आने का ज्यादा चांसेस होता है। तो कि जब भी आप रनिंग करते तो आपका पूरा बॉडी वार्म अप होना चाहिए। स्ट्रेचिंग करके आप अपने पूरे बॉडी को खोल सकते हैं, तब जाकर के आप कोई भी एक्टिविटी करें, नहीं तो आपके पूरे शरीर का सबसे मेन पार्ट जो घुटना, उसके अंदर दर्द होना स्वाभाविक है। तो पहले नंबर पे कि जो रनिंग वाले बच्चे हैं उनको अपने वार्म अप के साथ साथ एक्टिविटी, स्ट्रेचिंग के साथ साथ एक्टिविटी करने के बाद ही उसको कोई आगे का ट्रेनिंग प्रोसीजर करना चाहिए। सेकेंडली कि जिन बच्चों का भार, आप ये देखिए कि इस बच्चे का जो वजन है इसके पूरा का पूरा ओवरवेट है ये, तो इस कंडीशन में भी अगर आप ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, आप अगर डाइट प्लान लेकर के अपना बॉडी रिड्यूस नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद आप अपने वेट के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा दौड़ लेते, तो भी आपके घुटने के ऊपर ये सारा दिक्कत परेशानी होना स्वाभाविक है। एक चीज और, जिन बच्चों ने जैसे अपने डाइट में प्रोटीन इस्तेमाल नहीं करते, विटामिन डी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर पाते, तो उसको कैल्शियम की कमी होने के वजह से उनकी हड्डी में कमजोरी आ जाती है, खस्ता टाइप का उनका हड्डी बन जाता है और वो हल्का सा कोई भी एक्टिविटी करते तो उनको घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जो भी बच्चे, जो रनिंग वाले बच्चे, स्पोर्ट्स वाले बच्चे या फिर जो भर्ती देखने जाने वाले बच्चे, तो उनको अपने वेट के अकॉर्डिंग दौड़ना चाहिए, वेट के अकॉर्डिंग उनको अपने प्रोटीन लेना चाहिए, उनके अपने मसल्स के अकॉर्डिंग उनको प्रोटीन लेना चाहिए। और जब वो ग्राउंड में एक्टिविटी करने जाते हैं तो उनको सबसे पहले अपने बॉडी को वार्म अप करके हीट करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करना चाहिए, तब जाकर के कोई शरीर के अंदर एक्टिविटी करेंगे, तब उनके घुटने में दर्द नहीं होगा। सेकंड आते हैं अब हम लोग कि जो ऑफिस के अंदर बच्चे होते हैं या ऑफिस के अंदर जो कोई पेरेंट्स या कोई भी व्यक्ति बैठ करके काम करता है, तो उनके भी घुटने के अंदर जकड़ हो जाता है, उनको दर्द हो जाता है, यहां से उनको बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। तो कोई सुई लगवाते हैं, कोई मलहम लगाते हैं, लेकिन दवाई का असर उतना नहीं हो पाता। एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपकी हड्डियां होती है, जो ज्वाइंट होता है, आप ऑफिस के अंदर बैठते हैं, बैठे बैठे आप खाना पीना खाते हैं, चाय लेते हैं, सारा चीज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके शरीर के अंदर जो अलग अलग पार्ट है, आपकी स्किन है, आपकी हड्डी है, आपका आइस है, आपके हेयर है, तो इनको अलग अलग टाइप के प्रोटीन चाहिए होता है, जो कि आप उस पर ध्यान नहीं देते। और दूसरा कि एक अच्छे शरीर को, एक स्वस्थ शरीर को मेंटेन करने के लिए आपको मॉर्निंग में या इवनिंग में, आप ऑफिस में जाने से पहले 5 बजे उठ करके थोड़ा सा अपने शरीर के लिए एक्टिविटी कर लें, या फिर रात को जब भी आप 8-7 बजे आप ऑफिस से छूटते हैं या फिर घर जाते हैं तो वहां पे हल्का फुल्का आप जिम कर लें, या फिर डाइट करने के बाद, खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा वॉकिंग कर ले, तो आपके पैर में, घुटने में दर्द जो है वो आपका बहुत कम होकर के धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं, तो एक एज पीरियड के अकॉर्डिंग भी घुटने में दर्द होना, क्योंकि आपके बॉडी में वो स्टेमिना, बॉडी में वो आपका पावर नहीं बचता, जिसके वजह से आपको ऐसा लगता है कि मेरे घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है। लेकिन एक नेचुरल जो चीजें हैं कि जैसे जैसे आपका एज होता जा रहा है, उस तरीके से आपने जो एक्टिविटी आपने एज के अकॉर्डिंग पहले किया है, उस हिसाब से आपको डाइट नहीं मिल रहा, उस हिसाब से आप अपनी बॉडी को रिमूव नहीं कर रहे, इधर उधर घुमा फिरा नहीं रहे, तो भी आपके घुटने के अंदर दर्द होना स्वाभाविक है। तो जो बड़े बुजुर्ग हो, जो हमारे दादी मम्मी पापा जैसे लोग हैं, उन लोगों के लिए कि आप जब अपने घर के अंदर ज्यादा एक्टिविटी नहीं करते तो आप थोड़ा सा खाना खाने के बाद घूम ले, आप प्रोटीन वाली चीजें, बादाम हो गया, और जो कैल्शियम है, दूध अगर आप लोग पीते
हैं तो उसमें कैल्शियम की गोली लेकर के करते हैं, या फिर आप घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रोटी के अंदर घी का इस्तेमाल करें। तो इन सारे चीजों से आपका जो जोड़ों में दर्द है, घुटने में दर्द है, वो जा सकता है। लेकिन मैं फैक्ट बताऊं कि जिनका एज हो रखा उनको नेचुरल है कि उनके पैर हाथ में दर्द रहेगा, क्योंकि उनके अंदर, शरीर के अंदर आप कितनी भी विटामिन की चीजें डाल लें तो उस तरीके की उनके अंदर एनर्जी या उस तरीके का जो उनके अंदर स्टेमिना वो बिल्डअप नहीं हो सकता, जैसे कि कम एज में या फिर मीडियम एज में बच्चों के अंदर कोई प्रोटीन लेने के बाद उनके अंदर एनर्जी हो जाता है। तो इसलिए आपको किसी भी तरीके से घुटने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप चेक करें कि मेरा वेट तो नहीं ज्यादा बढ़ा हुआ, या फिर अगर मैं रनिंग कर रहा हूं तो वार्म अप किया कि नहीं किया, मैंने स्ट्रेचिंग किया कि नहीं किया, मैं अपने हड्डी के लिए, बाल के लिए अलग प्रोटीन, आंख के लिए अलग प्रोटीन, स्किन के लिए अलग प्रोटीन, मैंने अपने हड्डी के लिए प्रोटीन मैं कंटिन्यू ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं। और इन सारे चीजों को अगर आप ध्यान में रख करके अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं और आपका वेट भी ठीक है तो 101% मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको कभी भी घुटने में या फिर आपको दौड़ते समय जोड़ों में दर्द नहीं होगा। और इसके बाद अगर आपको किसी भी तरीके से और कोई डाउट होता तो नीचे कमेंट्स में लिखें, आपको और आपके शरीर से जुड़ी जितने भी और भी जानकारी होगा मैं एक एक करके आपको देता रहूंगा। आप मेरे स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहे हैं उस पर भी कॉल्स कर सकते हैं, या फिर मेरे एकेडमी के ऑफिस में आकर के मैं हजारों की तादाद में बच्चों को ट्रेनिंग करवाता हूं, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी उनको किसी भी इंजरी का या किसी भी पेन का, दर्द का या इनका शिकार नहीं होने देता। तो आपको अगर इसके बारे में सही इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप चार्ली एकेडमी के और मेरे यहां पे आकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद।